नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे टायर कंपनी की जिसको लेकर के अभी अभी एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट निकाली है। और जिस प्रकार के इसने आप कह सकते हैं टारगेट दिए हैं इस स्टॉक को, वो आप कह सकते हैं निवेशकों को एक बड़ा झटका दे सकता है। क्योंकि जहां पे आज ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों, वहां पे आज लगभग 2% की गिरावट दिखा रहा है, कमजोर हो रहा है स्टॉक। और उसके भी काफी नीचे टारगेट दिए गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्यों टायर इंडस्ट्री आपको लगता है कि थोड़ी कमजोर हो सकती है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो चले तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, सीएट लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, सीएट लिमिटेड लगभग 2%, जी हाँ दोस्तों, 2% की कहीं लगभग ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। ठीक है। और सीएट को अगर आप देखेंगे ना, तो अब ये पिछले काफी समय से गिरावट दिखा रहा है। बीच में जो एक बड़ी बाउंस आई थी उसके बाद से आप देखिए, पिछले एक साल में स्टॉक्स 930, आप देख लीजिए 890 के आसपास गया। वहां से एक फिनोमिनल कंपनीज ने रिटर्न दिए लगभग, आप देखेंगे तो 111%, जी हाँ दोस्तों, वहां से 111% में रिटर्न दिए। और फिर वहां से आप देखेंगे तो स्टॉक अब टूटता टूटता अभी तक तो लगभग 26% ऑलरेडी टूट चुका है स्टॉक। और आप देखिए तो ये रहा 1430, और ये देखिए इसको जो अगर ये जो खत्म करने आएगा ना दोस्तों, ये जो गैप फिल करने आएगा वो आता है 1390 में। ठीक है। तो शायद आपको ये स्टॉक जिस तरह बाजार में गिरावट चल रही है 1390 एक बार आता हुआ दिखाई, लेकिन हाँ, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3:15 हो रहे हैं दोस्तों। आप देखें तो 3:10 हो रहा है। तो अभी तक जो 1430 वाला सपोर्ट है, स्टॉक उसे कम बचाने में कामयाब है। लेकिन जब तक स्टॉक में गिरावट होती है, अगर ये कह सकते जब तक बाजार बंद होता है, अगर ये उसके नीचे जाता है तो गिरावट आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कुछ अन्य चीजों पे भी चर्चा करूं तो देखिए, अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो वापस से जो इश्यूज है, जो डिमांड की प्रॉब्लम है, जो डिमांड की इश्यूज है, वो वापस से हैम्पर्ड होती बात दिखाई दे रही है। जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती होने की बातें चल रही है। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो वापस से आने का डर लोगों को लग रहा है। और यही कारण है कि आपको कह सकते हैं टायर में स्टॉक्स में गिरावट हो रही है। और सिगरेट में गिरावट होने का बड़ा कारण यह है दोस्तों कि ऑलरेडी अगर स्टॉक आपका बहुत कम समय में 100% से भी ज्यादा के रिटर्न दे दे, तो भाई साहब उसके बाद तो गिरावट होगी। ठीक है। तो ये इशू है। और देखिए, जो बात मैं कह रहा हूं कि भाई निवेशकों को झटका लग सकता है, आप देखिए इधर रिड्यूस सीएट टारगेट प्राइस 1377 आईसीआई सिक्योरिटीज। आज देखिए 27 तारीख है, 12 बजे की ये खबर है दोस्तों। आईसीआई सिक्योरिटीज ने 1377 का टारगेट दिया, यानी यहां से भी अभी काफी नीचे की बातें कही जा रही है। तो सीएट टायर में अगर आप निवेशित हैं ऊपरी स्तरों पे, तो मुझे लगता है आपको, और प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो ठीक है, वरना मुझे लगता है अभी आपको काफी हद तक पेशेंस की जरूरत है। टायर इंडस्ट्री में अभी थोड़ा दबाव आपको कह लीजिए नियर टर्म में देखने को मिलेगा। और आईसीआई सिक्योरिटीज में शायद आपको गिरावट और भी ज्यादा वो दिखाई दे। तो एज अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा आप कह पेशेंस की जरूरत है। और अगर आपने अभी अभी खरीदा है और अगर आपको लगता है कि भाई अगर गिरावट होती है तो मैं शायद नुकसान ना से पाऊं, तो आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वाकई में खतरे के बादल तो मंडरा रहे हैं। देखिए, ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे लगता है और जो टारगेट दिया जा रहा है उसके हिसाब से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।